वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 7098। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइज मैं फिर से आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर, और ये कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं है गाइज। आप लोगों को पता है कि मैं कौन सी रीडिंग करने वाली हूँ। ये उनके लिए होगी जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या कार्मिक कनेक्शन में है, और जिनको नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में है, ठीक है, उनके लिए भी है ये रीडिंग। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई भी ग्रुप इसको देख सकता है। उसके बाद भी गाइज मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करे। तो जिनसे करती है वो लोग ये वीडियो देखें, जिनसे नहीं करती है कोई बात नहीं, आप अगली बार दूसरा वीडियो देख लेना। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, एक्चुअली न्यू मून आने वाला है तो मैं देखना चाहती थी कि एनर्जी कैसी होने वाली है। आपकी एनर्जी मैं देखूंगी और आपके पार्टनर की भी, लेकिन उनको तो मैं नहीं समझा सकती कि उनको क्या करना है क्या नहीं। अगर मुझे कोई ब्लॉकेजेस दिखते हैं, हाँ मैं आपको समझा सकती हूँ जिससे कि आप अपने ऊपर अच्छे से काम करो। और अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो तो आप सभी जानते हो कि अगर आप अपने ऊपर काम करते हो तो उसका असर आपके पार्टनर पर भी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में ले सकते हो। तो मैंने सोचा मुझे पहले से ही ये वीडियो बनाना चाहिए। मेडिटेशन कर रही थी और मुझे मैसेज मिला तो मैं आज आ गई। हालांकि मैं इतनी जल्दी नहीं करती हूँ ये वाली रीडिंग, कम से कम 10 से 15 दिन लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये करनी चाहिए रीडिंग अभी, सो मैं कर रही हूँ। सो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करूँगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए, और उसके बाद सोलमेट आएगा, फिर कार्मिक, एंड फिर उनके लिए रीडिंग होगी जिनको नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप किस कनेक्शन में हो, अगर आपको नहीं पता है तो टाइम स्टैम्प जहाँ पर मैं देती हूँ ना, वहीं पर मेरे ही चैनल का एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं दे दूँगी। आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। काफ़ी आपको हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी जिससे कि आप समझ सको कि आपका कनेक्शन कौन सा है। ओके, एंड गाइज वन मोर थिंग, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारी डिवाइन टाइमिंग कब है, हमारा यूनियन कब होगा। ओके, ये बोलते हैं यूनियन कब होगा। तो यूनियन गाइज डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसा चल रहा है, ठीक है। स्पेशली मैं उन लोगों को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर इनर वर्क आपका प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो तो पता चलता है कि कल ही हो जाए, और अगर नहीं कर रहे हो तो बेशक उसमें वक्त लगेगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक सवाल था जिसका मैंने आपको जवाब दिया। तो अब मैं रीडिंग शुरू करूंगी, और सबसे पहले मैं ट्विन फ्लेम में डीएम की एनर्जी चेक करने वाली हूँ, और फिर डीएफ की एनर्जी चेक करूंगी। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो किस एनर्जी में है तो वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको पता लग जाएगा। जो एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे, समझ जाइए आप उसी एनर्जी में हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं रीडिंग करने वाली हूँ, तो पहले मैं उन लोगों के लिए कार्ड्स पढ़ूंगी जो कि डीएम एनर्जी में है, या फिर मैं डीएम एनर्जी को रीड करूंगी। तो आप जो भी एनर्जी में हो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू मून आने वाला है तो क्या कुछ रहेगा, कैसे एनर्जी रहेगी, जो डीएम की एनर्जी में है उनका क्या कुछ उनको फील होने वाला है, ठीक है। क्या ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, वही मैं देखने वाली हूँ। टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। स्ट्रेंथ, ओके। टू ऑफ wands, okay. Six of wands, hermit, hierophant,
टेम्परेंस, वेरी नाइस कार्ड्स, वेरी नाइस कार्ड्स। आई थिंक मैंने जब पहले डीएम की एनर्जी चेक करी थी तब भी वो एनर्जी बहुत ही अच्छी आई थी, और इस बार तो और भी ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये जो न्यू मून आने वाला है सॉरी गाइस, तो जो डीएम की एनर्जी में है, एक तरीके से वो अभी तक जब उनको साइंस मिलते थे ना यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, तो उनका ये रहता था कि ऐसा है या फिर नहीं है, ये सच है या झूठ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा था, कुछ लोग ऐसे थे, स्टेजेस होती है ना आपके ट्विन फ्लेम में, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा था कि उनको रियलाइज़ होने लग गया था कि वो किस कनेक्शन में है, किस एनर्जी में है, और उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग थे डीएम एनर्जी में जिनको अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ था। इस न्यू मून के बाद में अचानक से एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो डीएम की एनर्जी में है उनको पता चल जाएगा कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। अभी तक जब वो अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उनको पता तो था कि उनको लाइफ में ये करना है, लेकिन एग्जैक्टली यही करना है या फिर ये करने से ही वो यूनियन में आ पाएंगे, या फिर जो सच्ची खुशी है वो उनको मिल पाएगी, इस बात का कोई अंदाज़ा ऑलमोस्ट नहीं था, ठीक है। इस बार होने वाला है, इस बार वो अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाएंगे और बेशक कमिटमेंट के लिए अपने पार्टनर को देखेंगे, क्योंकि अब उन्होंने पूरी तरीके से सोचना शुरू कर दिया होगा कि भाई उनको शादी करनी है ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाने वाली है कि अगर ये यूनियन नहीं हुआ तो उनकी ये ज़िंदगी वो अधूरे हैं, एक तरीके से ये समझ लो। जो भी डीएम के एनर्जी में होंगे उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर आप अपने पार्टनर से अलग रहकर ये सोचते हो कि आप कुछ लाइफ में कर पाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है, जब आप दोनों ही एक दूसरे से मिलते हो, यूनियन में आते हो, चीज़ें तभी ठीक होती हैं। सीधी सी बात है, आपका एक हिस्सा कहीं और है, आप कहीं और हो, तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो ये चीज़ इनको समझ आ जाएगी। अभी तक इनके दिमाग में क्या था, अपना सॉरी गाइस, अपना कैरियर बनाना है, अपने कैरियर पर काम करना है, अपनी फैमिली को देखना है, और उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब इनको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती तब तक जब तक कि हम यूनियन में नहीं आते, क्योंकि हमें संपूर्ण होना है। ये उस चीज़ को पहले समझ नहीं रहते। पहले जब भी आप लोग बात करते होगे ना आपके पार्टनर से, अगर आप लोग डीएफ की एनर्जी में हो तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मेरे चैनल पर ज़्यादातर डीएफ की एनर्जी में ही हैं लोग आई डोंट नो वही लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो डीएम की एनर्जी में होते हैं। तो अगर आप डीएफ की एनर्जी में हो और अपने पार्टनर से आप कहते होगे कि भाई शादी करनी है और कमिटमेंट चाहिए, तो वो ये कह देते होंगे कि भाई हम अपना कैरियर देख रहे हैं, जब हमारा कैरियर बन जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। और जब भी आप उनसे कहते होगे कि भाई अगर हम यूनियन में नहीं आते हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, ना आप आगे बढ़ सकते हो ना हम आगे बढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आती होगी, लेकिन अब आएगी ओके, अब आएगी। और अगर आप खुद डीएम के एनर्जी में हो और ये चीज़ नहीं समझ रहे थे कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। साथ ही साथ कई सारे ऐसे भेद हैं जो खुल जाएंगे, जैसे अभी तक अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते थे या किसी भी तरीके के साइंस मिलते थे और आपको लगता था कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, क्या है समझ नहीं आ रहा, तो वो सारी जो भी रहस्य हैं ना वो खुलने वाले हैं। और ये होने से आपके अंदर एक एनर्जी का आप बैलेंस देख पाओगे, ठीक है, संतुलन बन पाएगा, और संतुलन बनने के बाद ही सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ठीक होने लग जाएंगी। ऑलराइट, चलिए और देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लगी डीएम एनर्जी में जो भी है। ओके,
न्यू मून के बाद में अचानक से चेंज आएगा और ये अच्छा चेंज है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। द वर्ल्ड, अभी तक जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी आपने उनको देखने का एक नज़रिया बनाया हुआ था, ठीक है, कि हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि पहले आपकी सोच ये रही, आपके जो पार्टनर हैं उनकी सोच ये रही होगी कि भाई पहले कैरियर होना चाहिए, फिर शादी, कमिटमेंट देना चाहिए, फिर शादी की बात होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वही यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि अब जो डीएम की एनर्जी में होंगे वो कुछ हटकर सोचने वाले हैं। वो चीज़ तो हमें यहाँ से ही पता चल गई, लेकिन वही बात है ना, जब चीज़ें वही हैं तो यूनिवर्स चाहे कितने भी कार्ड्स खोलो ऐसे ही कार्ड्स लेकर आएगी ना जो एक ही मैसेज दे। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि अपनी जो भी समस्याएं हैं इनके जीवन में, उसको ये थोड़ा अलग ढंग से देखने वाले हैं अब, और जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पर विमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है जो कि ये बताता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद कम्युनिकेशन में आ जाएं, और बातचीत जो होगी आप लोगों के बीच में वो कहीं ना कहीं हो सकता है बिजनेस से जुड़ी हुई हो, या फिर छोटा सा जैसे हाय हेलो ये सब कर दिया, ऐसा नहीं है, अचानक से आपको ये बोल देंगे कि भाई शादी करनी या नहीं करनी है। और आपकी भी एनर्जी मुझे यही लग रही है, जो डीएम की एनर्जी में है, अगर वो डीएफ के लिए देख रहे हैं तो आपकी जो डीएफ हैं उनकी भी एनर्जी कुछ ऐसी ही है कि वो अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और भाई पूरी तरीके से तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एक कार्ड और चाहिए मुझे। कम्युनिटी, देखिए मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ बिजनेस से जुड़ा हुआ हो सकता है और उसके बाद कमिटमेंट तक बात आ सकती है। तो जो डीएफ की एनर्जी में है, बेशक वही ये रीडिंग डीएम की देख रहे होंगे तो आपके जो पार्टनर हैं वही वो प्लानिंग करेंगे, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है कि आपको बोल देंगे, धीरे धीरे से क्लोज आएंगे और उसके बाद हो सकता है जॉब का बोलें या बिजनेस का, के साथ में मिलकर करते हैं ये काम वो काम, या इधर उधर की बातें, और फिर धीरे से बातों को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप डीएम की एनर्जी में हैं और डीएफ के लिए देखना चाहते हैं तो वो डीएफ की जब मैं रीडिंग करूँगी आप तब देखना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। सो ये कुछ यहाँ पर होने वाला है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी आपके लिए। जो डीएम की एनर्जी में है उनके लिए उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं वो मैं देखूँगी। ओके, मेडिसिन गार्जियंस, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल राइट। तो काफ़ी कुछ ऐसा रहा है डीएम के लाइफ में जिसकी वजह से काफ़ी वक्त से ये खुद को एक्चुअली ये हील तो करना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। क्या हो जाता है ना कभी कभी कि हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में है जिनकी वजह से हमें दर्द है, तकलीफ़ है, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी हम उससे निकलना नहीं चाहते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर ये निकल गया तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना। इस वजह से अभी तक ये सोचा करते थे कि हाँ हील होना है और काम भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हील नहीं हो रहे थे, कोशिश पूरी कर रहे थे, लेकिन वही बात हो जाती है ना कि दिल से कब आप तैयार होते हो, दिल से कब हो गए तैयार। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरीके से दिल से हील होने के लिए तैयार है। सॉरी गाइस। तो यहाँ पर अब ये पूरी तरीके से तैयार है खुद को प्यार करने के लिए, दूसरों को प्यार देने के लिए और दूसरों से प्यार लेने के लिए। कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना सब कुछ, तो अभी ये पूरी तरीके से तैयार है। और देख लेते हैं। ओके, एल्डर का कार्ड है यहाँ पर जो कि ये बताता है कि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि कुछ तो ऐसे बंधन थे जिनसे मुक्त होने से इनको डर लगता था कि कैसे मुक्त हुआ जाए, ठीक है ना। अब इनकी फैमिली भी हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है
या मतलब बहुत ज़्यादा कास्ट रिलीजन इन सारी चीज़ों को मानने वाली, तो वो एक बंधन सा इनको फील होता था उन सारी चीज़ों के बीच में, लेकिन ये वो तोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ये करेंगे, क्योंकि इनको अब रास्ता मिल गया है जो काफ़ी दिनों से ये खोज रहे थे। रास्ता मैं कहूँ या फिर मैं कहूँ सवाल का जवाब, तो इनको सवाल का जवाब अब मिल चुका है और अब इनको पता है कि इनको क्या करना है। इनको बदलाव लाना है और बदलाव लाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी ये लाएंगे, आपके लिए लाएंगे, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि सच्ची खुशी जो है वो कहाँ पर है। सो बेशक जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे एंड कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। और अलग में सीधी सी बात है, सबसे पहले ये यही देखेंगे कि इनकी खुशी कहाँ पर है। तो ये बहुत ही अच्छे साइंस है। इस न्यू मून तो बड़ा अच्छा जाएगा आई थिंक आप लोगों के लिए। तो और देख लेते हैं क्या है कार्ड्स यहाँ पर बाबा की तरफ से आपके लिए। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या है। द 3 मैजिक्स, यानी कि अच्छा आपको बोलना है, सोचना है और करना है, क्योंकि वही सारी चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। अब यहाँ पर ये कार्ड क्यों है डीएम के लिए, क्योंकि बेशक आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, जो डीएम की एनर्जी में है वो भी देख रहे होंगे ये रीडिंग। बेशक आप बदलाव करना चाहते हो, लेकिन जो भी बदलाव करो वो प्यार से करो, ठीक है, लड़ना झगड़ना नहीं है। रीड द होली बुक्स। तो अगर आपके मन में सवाल चलते रहते हैं, जो कि मैंने कहा ही कि काफ़ी सारे सवाल चलते रहते हैं, हालांकि आपको जवाब मिल भी जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कहा गया है बुक्स पढ़ने के लिए, तो शायद बुक्स में ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना पसंद हो, रामायण, गीता, साईं सतचरित्र, या जो भी आपका मन पसंद, जो भी बुक हो, ग्रंथ हो, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि शायद जिन सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे हो वहीं से आपको मिल जाए, और ये होगा न्यू मून के आसपास ही, ठीक है। तो यस, तो भाई ये है हमारे जो डीएम है उनकी एनर्जी, और काफ़ी अच्छी एनर्जी है और मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि डीएफ की एनर्जी क्या है, और उसके बाद डीएफ की एनर्जी के बाद हम देखेंगे कुछ चार्म्स, इनिशियल्स, ओके। तो वो काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइज, तो अब मैं देखूंगी जो डीएफ एनर्जी में है, यानी कि डीएफ एनर्जी में चेक करने वाली हूँ कैसी रहने वाली है ये न्यू मून के बाद में। द हैंग्ड मैन, ओके। किंग ऑफ पेनिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। डीएफ की एनर्जी में ऐसे कार्ड्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं। स्ट्रेंथ, ओके, डीएम की एनर्जी में भी था और यहाँ पर भी है, दैट्स गुड। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये है प्रॉब्लम। आप लोग सोच रहे होगे अरे दी 9 ऑफ कप से प्रॉब्लम कहाँ से होगी। मैं बताऊंगी अभी। अरे ओके, 2 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पर। डीएफ की एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है कि काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं भाई, जो डीएफ की एनर्जी में है काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। देखो कैसे वेट कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इनर वर्क अपना
कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि कब उनकी जो विश है वो पूरी हो। उसके साथ में हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने, काफ़ी साल, और जो विश है, विश क्या है, ये है 2 ऑफ कप्स, यानी कि कब यूनियन होगा, कब मैसेज आएगा, कब वो बोलेंगे कि चलो मिलते हैं, कब बात होगी कमिटमेंट की, कब बात होगी शादी की। हमने तो अपने ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया, उसके बाद भी अब हम एक्शन ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम जानते हैं कि गलती उन्होंने करी है, वो हमें छोड़कर गए थे, उन्होंने हमें घोस्ट किया, उन्होंने नहीं बताया कि क्यों चले गए, क्यों बात करनी बंद कर दी, अपने कैरियर में बिजी हो गए, अपने ऊपर ध्यान देने लग गए, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। तो अगर उन्होंने किया तो हमने भी करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर बात यहाँ पर मैसेज छोड़ने की आती है, बात शुरू करने की आती है, तो भाई वो बात करें हम क्यों करें, उन्हें करना चाहिए, गए वो थे, हम थोड़ी गए थे है ना। और यहाँ पर ये एक तरीके से आपके लिए चैलेंज है, राइट, क्योंकि दिल कर रहा है मैसेज करने का, दिल कर रहा है बात करने का, दिल कर रहा है मिलने का, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये सारा बर्डन हम अपने दिमाग पर लेकर चलेंगे और दी से कहेंगे कि दी ऐसा कुछ नहीं है, हम खुश हैं हम खुश हैं दी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही कार्ड आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्टेजेस होते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, तो कोई इस स्टेज पर होता है, कोई उस स्टेज पर होता है, लेकिन एनर्जी कभी कभी आ जाती है। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो 2 तरीके के लोगों की एनर्जी आ गई थी। एंड गाइज मैं ठीक हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्चुअली वो पिया था, काढ़ा बनाते हैं ना आजकल कोरोना की वजह से तो जब से मैंने पिया है तब से मेरे गले में ये हो रहा है, काली मिर्च थी उसमें, ठीक है। तो मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं फिर दी आप अपना ख्याल रखो। मैं रखूँगी, मैं अपना ख्याल रखूँगी। मुझे तो भाई आप लोगों की हेल्प करनी है, आप लोगों को हील करना है। अगर मैं ही बीमार हो गई तो फिर क्या होगा, परेशान नहीं होना, ओके, डोंट वरी। सो यहाँ पर भाई दिक्कत यही आ रही है कि हम मैसेज क्यों करें, वो हमें मैसेज करें, और थोड़ा सा ईगो आने वाला है इस न्यू मून के बाद में। डीएफ की एनर्जी में जो लोग हैं उनका ईगो थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर ईगो के साथ साथ बर्डन भी है, यानी कि ईगो तो है लेकिन ईगो से खुद भी परेशान है, खुद भी तकलीफ में है। ऐसा नहीं है कि ईगो है तो बड़े खुश हैं कि अरे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा भी होता है ना, लेकिन वो नहीं है, तकलीफ में है। क्योंकि विश तो कुछ और है ना, विश ये है कि अगर वो सामने से बात कर ले तो फिर क्या कहने, लेकिन कहीं ना कहीं दिल ये कहता है कि शायद वो अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन भाई जो डीएफ की एनर्जी में है, उन्होंने अगर डीएम की एनर्जी देखी है तो खुश हो जाओ, चांसेस हैं बात करने के। लेकिन भाई अपनी एनर्जी लो ना करना, बस इतना है। हालांकि इस बार जो कार्ड्स आए हैं बहुत खुश हूँ मैं। मैंने समझाया था जब पहले रीडिंग करी थी कि ऐसी एनर्जी नहीं आनी चाहिए, जो आई है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सुधार है और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, ठीक है मैं सच में बहुत खुश हूँ, और इसी तरीके से अपने ऊपर काम करते रहें आप लोगों के। आप सबको ढेर सारी किसियाँ तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्शन, ओके, तो आपके साथ कुछ ऐसे इश्यूज होने वाले हैं जो डीएफ की एनर्जी में, उनको मैं बता दूं कि दिमाग बहुत चलेगा, ठीक है, लेकिन आप एक्शन नहीं लोगे। जैसे यहाँ पर देखो ये 2 घोड़े हैं ना, एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो वाइट यानी कि आपका दिमाग, ठीक है, और ये जो ब्लैक है ना, ये समझ लो कि आपके एक्शन, यानी कि आपका दिमाग कहेगा कि जल्दी से हम जाएं, बात कर लें, मैसेज कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे रहोगे कि नहीं ये नहीं करना है ठीक है ना। और होगा ये कि जब आप बिल्कुल ये डिसाइड कर लोगे कि आपको बात नहीं करनी, आपको कुछ नहीं करना, दिमाग चल रहा है तो उसको शांत किया जाए, उसी वक्त आपका जो पार्टनर है वो आपके पास आ जाएगा। यही होता है, यही होता है। और देखते हैं पेशेंस, तो धैर्य रखने वाले हैं आप, और ये बहुत अच्छी बात है जो कि मैंने कहा ही कि आप जो काम करोगे ना, कि आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ये बहुत अच्छा करोगे। आई प्राउड ऑफ यू।
मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, ज़्यादा नहीं सोचो, धैर्य रखो। और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, कई सारे ऐसे काम हैं करने के लिए, तो वो करो, ठीक है। इनको, आपके पार्टनर को उनके हाल पर छोड़ दो, उनको उनका पीछा करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप जितना उनका पीछा करोगे वो उतना ही भागेंगे, तो उनको स्पेस दे दो, ठीक है। जाओ, आप जाओ, आपने जो करना है करो, बात नहीं करनी है नहीं करो, जाओ पानी पूरी खाओ और कबड्डी खेलो, कोई फ़र्क नहीं है ठीक है, जाओ। और क्योंकि आप जानते हो ये कहीं नहीं जाएंगे, मतलब जाएंगे भी ना तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है, हम सभी जानते हैं, है ना कोई नहीं है, लेसन मिल जाता है। जर्नी, आप जो डीएम की एनर्जी में है उनके लिए वर्ल्ड का कार्ड आया था और आपके लिए जर्नी का कार्ड आया है। तो बेशक कहीं ना कहीं आप खुद को खुश रखने के रास्ते ढूंढेंगे और एक नई राह पर निकलेंगे। मतलब कुछ ऐसा होगा कि आप अपना दिमाग इनके विचारों से हटाएंगे, तो बेशक आप कुछ नया करेंगे और ये बहुत अच्छा है। घूमने भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जाने का प्लान बन जाए। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे जो डीएफ के एनर्जी में हैं वो कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कुछ नया, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहने वाला है और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये क्यों करेंगे आप, ये इसलिए करेंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में काफ़ी आगे निकल रहे हैं, काफ़ी कुछ आप सीख रहे हो। जब शुरू में जब आप आए होंगे इस जर्नी में तो बहुत ही ज़्यादा पेन में थे, तकलीफ़ में थे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अभी जो मेरे चैनल पर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं और इनर वर्क बहुत अच्छे से करना उनको आ गया है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी शांत हैं, काफ़ी शांत हैं, इंट्यूशन को सुनना समझ गए हैं कि इंट्यूशन क्या कह रही है, डर नहीं है अंदर। और जिनको अभी तक डर है, जिनको अभी तक ऐसा लगता है कि नहीं मिला तो क्या होगा ये वो, तो मैं बता दूं कि हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर उनकी एनर्जी आई है, या ऐसा हो सकता है कि न्यू मून के बाद उनकी भी एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि न्यू मून के बाद की मैं देख रही हूँ ना कि क्या होने वाला है तो ऐसा हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं, आपके जो पूर्वज हैं ना वो आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हमारे एंजल्स ही होते हैं ना, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आया है। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, डेफिनेटली वो भी वही कह रहे हैं जो आप कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा होगा कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, जो सामने से आपको दिख रहा है ना उस पर आप बिलीव करना छोड़ दोगे। कि जैसे आपको दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी और के साथ हैं, फोटोज़ डाल रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इग्नोर करोगे, हाँ हटाओ कुछ नहीं, ये मेरा ही है, मेरे पास ही आएगा। तो वही आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप जो अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है ना उस पर ध्यान मत दो, ठीक है जो चल रहा है ना उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, उस पर ध्यान दो ओके, डायरेक्शन गार्जियंस, चूज योर पाथ। ओके, तो आपका अपना रास्ता आपको चूज करना है और उस पर चलना है और ज़्यादा नहीं सोचना है, इसीलिए यहाँ पर जर्नी का कार्ड आया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स हैं वही आपको रास्ता दिखाएंगे, और वो मैंने आपको पहले से भी बता दिया मैंने कहा ना कि हो सकता है कोई नया कोर्स वगैरह आप करो, कुछ तो नया करोगे बेशक, जिससे कि आप भाई आगे निकल जाओगे और बिल्कुल भी सैड नहीं रहने वाले हो। वेट करोगे, ऐसा नहीं है वेट नहीं करोगे, लेकिन रोगे नहीं, और वही मैं चाहती हूँ। देखो अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था कि जब उधर से मैसेज, जिनका हम मैसेज का वेट करते हैं, मैसेज नहीं आता तो फिर क्या करते हैं आप लोग बताना मुझे कमेंट में काफ़ी लोगों को हंसी आ गई थी वो जोक पढ़ने के बाद में, और मैंने उस छोटे से जोक से बस ये बताया था कि भाई हम चीज़ों को इतना लाइटली ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा इतना सीरियसली ही लो। ट्रस्ट एंड फेथ, यानी कि आपको भरोसा करना है, बाबा कह रहे हैं कि आपको भरोसा करना है और भरोसा ही आप लोग करोगे, सीख जाओगे भरोसा करना, फिर सामने से चाहे कुछ भी दिखता रहे, ठीक है ना। सामने से ऐसे लग सकता है कि चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, भरोसा रखो। कट, क्लियर एंड कैंसिल, बेशक जो भी ऐसी एनर्जी है आपको लो फील करवाती है, या जो भी आपके पास्ट में हो चुका है, सपोज न्यू मून के बाद कुछ आपको याद आ जाता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भाई सब कुछ छोड़ दो, हटा दो, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में नहीं रखना है, छोड़ो हटाओ, वो हमारे काम का नहीं है,
एक नई शुरुआत होगी और इसको एंजॉय करो। ओके तो आज तो डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी आई है और भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ। लेकिन अब मैं देखने वाली हूँ इनिशियल्स। ठीक है, तो इनिशियल्स में देखूंगी, देखते हैं क्या आता है। और ये दोनों के लिए ही होगा, डीएम और डीएफ के लिए। इनिशियल्स हैं, चांस है यहाँ पर। आई डोंट नो क्या आने वाला है, लेट्स सी। ओके काफ़ी कुछ है गाइज यहाँ पर। ये क्या है? ये हैंड है, आशीर्वाद है एक तरीके से, मैं ब्लेसिंग्स कहूँगी, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको। ओके यहाँ पर ऐसे कर देते हैं तो आपको ठीक से दिख रहा है ना। तो यहाँ पर है 6 इसे 9 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, एंड हो सकता है आप दोनों जो डीएम और डीएफ की एनर्जी में है, आपके जो पार्टनर हैं उनका बर्थडे हो या फिर इस डेट में मिल जाओ आप लोग, या मिले हो, जो भी है। आप जानते हो कि 6 का मतलब क्या है, वैसे तो बैलेंस भी है। ठीक है, यहाँ पर हर्ट है तो बेशक यहाँ पर ब्लू कलर है। तो मुझे ऐसे लगा जैसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आप और आपके पार्टनर भी, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हो। ठीक है, लव तो है ही, ये लव को तो दिखाता ही है हर्ट। ओके कहीं ना कहीं आप खुद को हील भी करोगे और आपके पार्टनर भी हील होते जाएंगे। ठीक है, स्टार है यहाँ पर, तो आपकी विश जो भी है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, चाहे आपके पार्टनर की हो या आपकी हो, अगर आप दोनों का यूनियन होता है तो बेशक आप दोनों की ही विश पूरी होगी। बटरफ्लाई, तो एंजल्स आपको कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर देंगे। ठीक है, जी है यहाँ पर गाइस, एम है यहाँ पर, आप दोनों में से किसी का भी नाम शुरू हो सकता है। ई है यहाँ पर है आई। ओके यहाँ पर है गॉडेस दुर्गा, तो मे बी यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो माँ दुर्गा को पूजते हों। यहाँ पर है जी, सी है सॉरी, और यहाँ पर है जेड। ओके यहाँ पर फिर से एक फ्लावर आया, स्टार आया, तो मे बी आप दोनों में से कोई एक्वेरियस हो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये भी स्टार है, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप दोनों में से किसी को वाइट कलर पसंद हो सकता है। एन है यहाँ पर गाइस, और यहाँ पर है आई, फिर से आ गया। 1 है यहाँ पर, तो मे बी आप लोगों का बर्थडे हो, आप लोग जानते होंगे। स्टार्स काफ़ी सारे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि इस न्यू मून के बाद में काफ़ी सारे साइंस मिलने वाले हैं आपको एंजल्स की तरफ से। ठीक है, एस है यहाँ पर, बटरफ्लाईज, स्टार्स, ये बहुत आ रहे हैं, देखो स्टार्स तो बहुत ही हैं। ओके यहाँ पर है पी, तो आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है। 2 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपके लिए आया है ये, तो मे बी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करने वाले हैं या फिर आप उनको। मुझे आपकी तरफ से कमी लग रहा है, इस बार उनकी बारी है। ओके लीव्स है यहाँ पर, तो बेशक न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। हो सकता है मार्च में कई सारे लोगों का यूनियन हो जाए, मुझे ये देखकर लगा। ठीक है, बटरफ्लाई, स्टार्स वही आ रहे हैं देखिए गाइस, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। अचानक से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ओके बात होगी, बेशक बात होगी, और हो सकता है कुछ लोगों की बात कुछ ऐसे हो कि झगड़ा वगड़ा हो और फिर बात शुरू हो। ठीक है ना, तो ये कुछ हो सकता है। ये सारे इनिशियल्स थे आपके, चार्म्स थे आपके। आई होप आपको पसंद आई होगा इस ये रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। फिर से आऊँगी मैं एक और अच्छी वीडियो लेकर, और आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से सजेशंस देने हैं तो आप लोग दे सकते हो कमेंट्स में। ओके एंड गाइस मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपने कमेंट नहीं पढ़ा। हो सकता है कभी छूट जाता हो, क्योंकि गाइस बहुत बिजी रहती हूँ, सो ऐसा हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि मैं सभी के कमेंट्स पढूं और रिप्लाई भी करूं। ओके सो चलिए अगली रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स रीड करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि सोलमेट कनेक्शन में हैं, जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ न्यू मून के बाद में क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी एनर्जी में, और आपकी भी एनर्जी में देखने वाली हूँ इस बार तो। ओके क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको उनको कैसे हटाना है या फिर कैसे रोकना है। ठीक है, खुद को कैसे कंट्रोल में रखना है। अगर कुछ मुझे ऐसा दिखता है तो आशा तो मैं यही करती हूँ कि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आए, कुछ ब्लॉकेजेस मुझे ना दिखें मतलब ना हो। ना दिखें मतलब ऐसा नहीं है कि हैं और ना दिखें। बाय द वे ऐसा नहीं होता।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत बातें हो गई कहोगे दी बहुत बातें करते हो आप। मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करते हुए, हालांकि मैं आपको सुन नहीं सकती, लेकिन हाँ जब वीडियो पूरा हो जाएगा मैं अपलोड कर दूंगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करोगे तो आपको पता है मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और फिर उसका जवाब देती हूँ, ऐसे जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो। चलिए देखते हैं। ओके तो गाइस करंट फीलिंग्स जो भी हैं वो मैं लास्ट में कुछ 2 से 3 कार्ड्स निकालूंगी, देखूंगी। पहले मैं यही देखने वाली हूँ कि न्यू मून के बाद में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसी टॉपिक में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। सबसे पहले तो वाटर साइन हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर हो, ठीक है ना, या फिर आप भी हो सकते हो, स्पाइसीज हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो। 5 ऑफ पेनिकल्स, ओके मैं ले लेती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके गाइस, तो यहाँ पर न्यू मून के बाद में जो कि मैं देख पा रही हूँ वो ये कि काफ़ी ज़्यादा तो ये मिस करने वाले हैं आपको। हो सकता है आपने इनको ये ऐसे शो करना शुरू कर दिया हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आओ या नहीं आओ, हालांकि पड़ तो रहा है लेकिन दिखाओगे नहीं आप लोग, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। बात करने का इनका मन करेगा लेकिन थोड़े से हिचकिचाएंगे, ये शो ऐसे करेंगे जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। इनको ये भी लग रहा है गाइस कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे इनसे, ये इनको अब भी लग रहा है और इनको न्यू मून के बाद में भी लगने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है, जो कि मैं देख रही हूँ। कुछ तो है, कुछ तो मुझे लगता है कि आप लोग इनको ऐसे शो कर रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ इनको असर डालने वाली है, ठीक है। डेथ, ओके, डेथ क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स में जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स जानना चाहेंगे कि डेथ क्यों है। हालांकि डेथ का कार्ड अच्छा ही होता है, उसको देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ओके डेथ, यानी कि काफ़ी वक्त से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये वो चीज़ अब ख़त्म करना चाहते हैं। बेशक सीधी सी बात है, इंतज़ार ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स सबसे पहले आ गया था। तो न्यू मून के बाद चांसेस हैं कि ये आपसे आकर बात करें, लेकिन उसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, ठीक है। अब उसका भी रीज़न मैं बताऊंगी मैं क्यों बोल रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, बेशक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा, आपने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा है, या फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने बोल दिया हो और इन्होंने नहीं बोला। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कन्फेस ही नहीं किया, ये मैं समझ चुकी हूँ। यहाँ पर 50% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया, या फिर किया हो तो उनके पार्टनर ने नहीं बोला, ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। ओके, मैं क्लियर कर देती हूँ मैंने क्यों कहा कि एनर्जी को अपनी बैलेंस रखना, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पूरा रीडिंग रेजोनेट हुआ, कुछ लोग करते हैं, सभी नहीं करते, कि पूरा रीडिंग रेजोनेट हुआ लेकिन जो आउटकम है वो नहीं होता, जो मैंने कहा कि फ्यूचर में होगा वो नहीं होता। ऐसे 1 से 2 लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज कर देते हो तो बेशक आपका आउटकम भी चेंज हो जाता है। अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, सपोज आपने आप मूवीज़ में देखा है जब कोई हॉस्पिटल में होता है तो एक मशीन रखा रहता है सामने, ठीक है, वहाँ पर वो हार्ट दिल की धड़कन को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है, इस तरीके से चलती है दिल की धड़कन, देखा है ना। तो उसको देखकर वो क्या कहते हैं कि जो पेशेंट है वो ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन देर के बाद में या कुछ दिनों के बाद में। लेकिन जब वो सीधी चलने लग जाती है तो डर जाते हैं। तो जब वो इस तरीके से चल रही होती है धड़कन, तब वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो सीधी चलने लग जाती है तो इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ दिनों बाद राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आप काम करोगे आउटकम आपको वैसा ही मिलेगा। गॉट इट। अगर अभी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ और अभी जो यूनिवर्स की तरफ से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आपका
जो आउटकम है वो ऐसा होने वाला है। मैं नहीं बता रही, यूनिवर्स बता रही है, क्योंकि मैं नहीं लिख रही, कुछ कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स बताती है कि अभी करेंटली जो भी चल रही है एनर्जी आपकी, उस एनर्जी को देखते हुए आपका आउटकम ऐसा है, यानी कि आपका यूनियन होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर वो एनर्जी आप चेंज कर देते हो तो बेशक आपका आउटकम भी चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लो एनर्जी में होते हैं, जब मैं उनके कार्ड्स रीड कर रही होती हूँ, लो एनर्जी में होते हैं, तो उनके लिए जब पॉजिटिव आउटकम आता है तो यूनिवर्स उनको बताने की कोशिश करती है कि भाई अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और आपको जो बताया जा रहा है फॉलो करने के लिए, अगर वो फॉलो करते हैं तो आउटकम ये होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आप गलतियाँ करते हैं तो फिर कौन क्या कर लेगा, बताओ बताओ भाई। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे नहीं हम तो बहुत दिनों से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा तो नहीं हुआ। तो गाइस प्रॉपर तरीके से करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं आपको दोष नहीं दे रही, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज सिर्फ तब होती है जब इन चीज़ों में आप पढ़ते हो। आप खुद ही सोचो, यूनिवर्स इतना सब कुछ क्यों करती है? आपको कनेक्शन में लाए, फिर आपको अलग किया, फिर लेकर आए, फिर अलग किया। आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है? मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अगर लग रहा हो कि ये बातें अच्छी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए ही समझा रही हूँ। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना ध्यान हटाते हो अपने पार्टनर से और अपना काम करने लग जाते हो, अपने ऊपर ध्यान देने लग जाते हो, ठीक है, तभी वो वापस आ जाता है। और जैसे ही वो वापस आता है और आपका ध्यान उस पर लगता है, वैसे वो फिर से गायब। क्यों? कभी सोचा है? इसलिए होता है क्योंकि जो भी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको यूनिवर्स ये कहती है कि आपका कुछ लाइफ पर्पस है, कुछ सोल पर्पस है, उसको आपने पूरा करना है। आप उसको पूरा करोगे तो आपकी जो विश है वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपको मिले, आपको वो पार्टनर मिल जाएगा बेशक। और इसीलिए यूनिवर्स वो पार्टनर आपके पास भेज देती है। लेकिन उस दौरान गलती क्या करते हो आप फिर से डे ड्रीमिंग करने लग जाते हो। आपका जो सोल पर्पस है उसको पीछे हटा दिया, आपका लाइफ पर्पस है उसको पीछे हटा दिया, 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और आई लव यू बाबू एंड आप क्यों नहीं मुझे बोल रहे। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और जब ये शुरू हो जाता है तो यूनिवर्स क्या करेगी? वो आपको याद दिलवाने के लिए क्या करेगी? वापस से उसको वापस ले लेगी। अब वो सामने बैठ कर तो आपको समझाएगी नहीं कि अरे फिर वही गलती। तो सीधी सी बात है, कहने का तरीका यही है, वो वापस ले लेगी। वापस ले लेती है, फिर से आप ट्रैक पर आ जाते हो कि ठीक है अभी बात नहीं करनी, मुझे अपना सोल पर्पस देखना है, बस बहुत हो गया, बहुत ये वो। और जैसे ही आप अपना काम करते हो यूनिवर्स उसको आपके पास वापस दे देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास रख के क्या करेगी? आपकी खुशियाँ हैं, आपका हक है, आपको देगी। ये होता है। तो यूनिवर्स इसी तरीके से समझाती है। वो आपको समझने की ज़रूरत है, वो आप समझते नहीं, फिर आप ऐसी बातें करते हो। देखिए आपका मैनिफेस्टेशन है वो कहीं नहीं जाता। अगर आपने करा है ना किसी के लिए तो उसका असर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और देख लेते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में न्यू मून के बाद में। ओके, एक्शन लेंगे भैया, एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से ओके। और देखते हैं आपके कार्ड्स पे न्यू मून के बाद आएंगे ये चेंजेस, ठीक है। मैं अभी से नहीं बता रही, न्यू मून के बाद के देख रही हूँ। जो भी इन्होंने फीलिंग्स अपनी कंट्रोल करके रखी है ना वो बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये परेशान हो सकते हैं क्योंकि जो भी आपके पार्टनर है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनको आदत नहीं है ज़्यादा रोमांटिक होने की। हालांकि हैं बहुत रोमांटिक, लेकिन इनको मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है ना। मैं मर्द हूँ ऐसी वाली अब चाहिए मेल हो या फीमेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके अंदर है ही ऐसी एनर्जी। एम्प्रेस तो शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं गाइज आपको, ठीक है, शादी के लिए बोल सकते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों की मीटिंग भी हो जाए, ठीक है। और ये आपको फिजिकल होने के लिए भी बोल सकते हैं। मैं पहले से आपको अलर्ट कर दूं, गलती मत करना, आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ठीक है। अलर्ट किया मैंने। देखो फिजिकल होने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहो लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है,
वैसे तो गुड न्यूज़ मिलेगी तो अच्छी बात है, लेकिन वो मैंने बता दिया, जिनको नहीं चाहिए हो तो उनके लिए मैं अलर्ट कर रही हूँ। ओके, आगे आपकी मर्जी। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। एस ऑफ सोर्स, यहाँ पर 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि बता रहे हैं कि एक्शन तो फॉर श्योर ये लेने वाले हैं, बात होने लग जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एनर्जी अपनी लो ना करें इस दौरान। एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है न्यू मून के बाद में। अरे वाह, ट्विन फ्लेम की भी बहुत 4 मैंने अभी कहा था। शादी की बात मैंने अभी कही थी। कंग्रेचुलेशंस। ओके, वाह, बहुत अच्छी कार्ड्स आ गई ये तो। ओके, और यहाँ पर एक कार्ड मैं और देखूंगी, टेम्परेंस। ओके, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। कितने प्यारे कार्ड्स हैं गाइस, मैं और क्या बता दूं आपको, देख लो। इसीलिए मैं सामने कार्ड्स निकालती हूँ कि आपको अविश्वास ना हो। इच्छा थी आपकी, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं आपने, न्यू मून पर भी मैनिफेस्टेशन करें आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि ग्रीन या रेड कैंडल के सामने आप मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके पार्टनर को, या मैं कहूँगी अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करो और उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सो ये एनर्जी रहने वाली है। मैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखूंगी। और 1 सेकेंड गाइस। ओके, रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन आपके लिए कार्ड है कि आप बिल्कुल आराम करने बैठ जाओ, क्योंकि आई थिंक बहुत मेहनत करी है आपने, ठीक है। अब आपको फल मिलेगा उसका। एक्शन। ओके, और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर गाइज आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आगे क्या होने वाला है, क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए, ठीक है। मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूशन को सुने और एंजल्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें। यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी गाइज आप लोगों के कनेक्शन में। बेशक यहाँ पर इतने प्यारे कार्ड्स हैं, मैं और क्या कहूँ। करंट एनर्जी भी देख लेती हूँ और आपकी एनर्जी भी देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो लेट्स सी। ओके, तो अभी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी कम्युनिकेशन नहीं है, राइट, बात नहीं हो रही, बिल्कुल कोई बात नहीं। न्यू मून के बाद में देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। अभी यही आ रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं है और उसके बाद तो बातें ही बातें हैं। तो बहुत अच्छा है। आपकी एनर्जी एक बार चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। भागते हैं ये, है ना, कमिटमेंट की वजह से। द स्टार, वेरी नाइस। 8 of Wands, 7 of Swords। 7 of Swords क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? ओके, 9 of Wands आया था। चलिए मैं वापस से देखती हूँ क्या कार्ड आता है। 7 of Swords क्यों है यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए? 7 of Swords क्यों है? ओके ओके ओके, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ 2 लोग हों और अभी तक आप सोचते हो, जब तक ये नहीं थे आपकी लाइफ में आप सोच रहे थे ये आ जाएं, ये आ जाएं, और जब ये आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके साथ में जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। जब ये एकदम से चेंज होकर आएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सच में आए हैं, सच में ही कमिटमेंट देने के लिए आए हैं, या फिर इनका कोई नाटक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो पा रही है। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस आपको चाहिए भी और जस्टिस आपको करना भी है। हो सकता है इस दौरान आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला हो जिसने आपका बहुत साथ दिया हो जबकि आप बहुत तकलीफ में थे, परेशानी में थे। तो आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि इनके साथ जाया जाए या इनके साथ जाया जाए, क्योंकि इन पर थोड़ा सा ट्रस्ट तो नहीं होगा आपको, जो कि मैं देख पा रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो कहना चाहते हैं इस दौरान, कि आपको क्या करना चाहिए जबकि आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी सी बात है, जो बात ही नहीं करते और वो अचानक से एकदम से अगर आ जाते हैं, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, एक और कार्ड मैं देखूंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मून, मून का ही कार्ड आ गया। ओके,
टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो आपके पूर्वज हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में अभी तक चलते रहे, यानी कि जो ज़िंदगी आप जीते रहे वो अब उसको जीना बंद करें और नए तरीके से जिएं, ठीक है। नई खुशियों का आगमन करें, अब वो आपको कहीं से भी मिले, चाहे इनके साथ या किसी और के साथ। सबसे पहले अपनी नीड्स को देखें, अपनी आवश्यकता को देखें, क्या चाहते हैं वो नहीं, क्या चाहते हैं वो नहीं, क्या ज़रूरत है उसको देखें, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इनके साथ जाने से आपको खुशियां मिलेंगी, बेशक इनके साथ आप जाएं, नई शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी की। और अगर आपको लगता है कि इनके साथ जाना आपको ठीक नहीं लग रहा, तो जिस रास्ते पर जाना आपको ठीक लग रहा है उस रास्ते पर जाएं, अपनी इंट्यूशन को सुनते ही हुए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपकी आत्मा आपको बता देगी, और बेफिक्र होकर वही रास्ता चूज करो, वहीं पर आपको खुशियाँ मिलेंगी। सोल ग्रुप, बेशक यहाँ पर आपका कोई ना कोई सहयोग ज़रूर करेगा, और जो भी आपका सहयोग करे उसको करने दो। जो भी आपका सोलमेट है, चाहे ये हो चाहे कोई और, क्योंकि सोलमेट कई सारे हो सकते हैं, तो अगर वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं इस मामले में तो उनको हेल्प करने दो, आप शेयर कर सकते हो अपनी बातें। डू नॉट जज। और बाबा यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि किसी को जज ना करें, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया हो, ठीक है, आपसे बात नहीं करी और चले गए, इस तरीके का बिहेवियर रहा हो, तो आपको लगता है कि ये चीटर है। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि जब तक आपको पूरा मामला नहीं पता है ना, तब तक किसी को जज ना करें, बात सुन लें, बात कर लें, सुन लें, उसके बाद जो भी डिसाइड करना है कर सकते हो। यहाँ पर है ट्रस्ट, और बाबा पर ट्रस्ट रखो, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है ना। देख लेते हैं आपके लिए कुछ इनिशियल्स हैं, चार्म्स हैं यहाँ पर, देखिए क्या आता है। ओके गाइस, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हॉट है, ये ब्लू हॉट पहले भी ट्विन फ्लेम की जब मैं चेकिंग कर रही थी तब भी आया था। इट्स ऑल अबाउट लव। ओके, इंट्यूशन, ब्लू कलर। यहाँ पर है W, यहाँ पर है N, यहाँ पर है O, ठीक है, आपके लिए U। नाम शुरू हो सकते हैं आपके पार्टनर की, या जहाँ आप लोग रहते हैं। स्टार्स हैं, यहाँ पर भी स्टार्स काफ़ी सारे आ गए। बेशक एंजल्स तो हैं ही आपके साथ। रिंग आई है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड आया था, तो कंफर्म हो गया, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की चेकिंग कर रही थी तब ये नहीं थी रिंग। ओके, यहाँ पर 0 है, 6 है, 9 भी ले सकते हैं। J है आपके लिए, जो माँ दुर्गा को पूजते हैं उनके लिए माँ ने दर्शन दे दिए। ओके, P है यहाँ पर, Y है यहाँ पर, A है यहाँ पर आपके लिए, Z है यहाँ पर, आपका या उनका नाम शुरू हो सकता है, H है यहाँ पर, ठीक है। फ्लावर्स हैं काफ़ी सारे, रेड रेड रेड, काफ़ी रेड रेड दिख रहा है, तो बेशक यहाँ पर किसी ना किसी की तो शादी होने ही वाली है, ठीक है। यहाँ पर ट्री है, यानी कि स्टेबिलिटी जो कि मैं बता रही थी, वो भी 3 यहाँ पर आ गए हैं एक साथ। ओके, यहाँ पर स्टार है, तो हो सकता है काफ़ी सारे स्टार्स हैं, ये भी बताते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं या आप हैं एक्वेरियस हो सकते हो। यहाँ पर भी स्टार क्योंकि आया हुआ था, बटरफ्लाई है, तो मे बी आपने कभी ऐसी कोई विश मांगी हो, या कभी आपने कुछ साइंस मांगे हो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मेरी शादी इन्हीं से होगी क्या, मुझे पर्पल कलर दिख जाए या बटरफ्लाई दिख जाए, तो आपको दिख भी गई हो। अगर नहीं दिखी है तो देखो यहाँ दिख गया सब, ठीक है। ये देखिए आपकी बटरफ्लाई, ये फ्लावर। ओके, स्टार्स हैं काफ़ी सारे, तो ये आपके इनिशियल्स हैं। आई होप आपको पसंद आई हो आपकी रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। मैं फिर से आऊँगी एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड चेक करने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि कार्मिक कनेक्शन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी न्यू मून के बाद, ठीक है। तो देखते हैं भाई। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचरिस्टिक हैं काफ़ी, और ईगो भी है।
ये मैं देख पा रही हूँ न्यू मून के बाद भी। डेथ, डेथ यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें क्यों यहाँ पर डेथ है। ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स, तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अच्छी बात है ये तो मुझे लगता है कि शायद अभी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं जो कार्मिक कनेक्शन में है, आई थिंक ज़्यादा बात नहीं हो रही, या फिर हो सकता है ब्लॉक ही कर रखा हो, कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेथ के साथ में पेज ऑफ पेनिकल्स है जो कि बताता है कि पूरी तरीके से एंडिंग हो चुकी है और फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एंडिंग करना चाहते हैं उन चीज़ों की जो कि पहले आप दोनों के बीच में हुई हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए या जो भी पुरानी चीज़ें रही हैं ना, उसको ये अंत उसका करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई तरीके से फिर से शुरुआत करने का सोचेंगे। करना चाहते हैं नहीं, करना चाहेंगे न्यू मून के बाद में, क्योंकि उस न्यू मून के बाद की मैं एनर्जी देख रही हूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है न्यू मून से। ठीक है, वो देख रही हूँ। तो कुछ तो है यहाँ पर, ईगो का प्रॉब्लम है, देखते हैं और क्या रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं यहाँ रख देती हूँ इन कार्ड्स को ऐसे, तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। यानी कि नज़र आप पर आ रही है वापस, तो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में ये रहे हों अभी तक। ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ इनको वापस आपके पास लेकर आ रही हैं गाइस। ये वापस से आपको देख रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हालांकि होता ही है कार्मिक कनेक्शन में, तो पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है। एट ऑफ पेनिकल्स। ओके, काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, आप दोनों के कनेक्शन पर आपके पार्टनर काम करना चाहते हैं न्यू मून के बाद। ओके, और देख लेते हैं द फूल। ओके, तो इन्हें अब कुछ सोचना समझना नहीं है, इनको आपके पास ही आना है, चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो, ये आएंगे अब आपके पास। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि बेशक इन्होंने हर्ट तो आपको किया है, आपके साथ कनेक्शन तो इन्होंने ख़त्म किया है, और हो सकता है थर्ड पार्टी हो, अब वो बिजनेस हो इनका, कैरियर हो, इनकी फैमिली हो, या फिर कोई और हो इनकी लाइफ में। ठीक है, उसकी वजह से, और उसके बाद हो सकता है 7 से 8 महीने से आप इनका वेट कर रहे हो और ये नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं आप अब इनको रिजेक्ट ना कर दें। तो द फूल की एनर्जी ये बताती है कि बेशक ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, यानी कि अब ये आएंगे ज़रूर न्यू मून के बाद, और ये सोचकर नहीं आएंगे कि आप इनको हाँ ही बोलोगे, ये सोचकर आएंगे कि ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं क्या रहेगी इनकी एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने कहा था ना, वही है जो जैसा आप दोनों के बीच में शुरुआत में रहा होगा, जबकि आप मिले थे, जब कनेक्शन आपका जुड़ा, उस वक्त जो भी रहा होगा ना, वही सारी चीज़ें अब वापस होने वाली हैं, वही सब कुछ। और बेशक इन्होंने ही शुरू में आपको अप्रोच किया होगा और उसके बाद यही खुद चले गए, तो वही सारी चीज़ें फिर से होंगी, फिर से ये आएंगे। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना एक्शन लेंगे, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने की, एक्शन लेंगे ये। वेरी नाइस एनर्जी, आज तो सारी एनर्जी, सभी लोगों की एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है। वेरी हैप्पी फॉर यू। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी हों जो मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि फिर से अपने फैमिली में वापस आना चाहते हैं। अगर आपके किड्स हैं तो उनको उनकी देख रेख करेंगे, आप लोगों के पास में वापस आएंगे। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो पहले मैसेज करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपके पास आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हालांकि ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि बंदा बड़ा ही प्राउडी, बंदा है बंदी जो भी, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा घमंड है खुद के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा ईगो है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि जब हम कार्ड्स देखते हैं ना, तो जो हमारी इंट्यूशन का है, तो अभी मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है कि जैसे ये इस तरीके से देख रहे हैं कि मैंने तो इसको छोड़ दिया था और ये कैसे अचानक से इतनी ज़्यादा आगे निकल गई या निकल गया।
ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़ कर गए हों और इनको लगा हो कि ये तो कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ कर ही नहीं पाएगी या कर ही नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे आप आगे बढ़े हो ना, आपकी ग्रोथ हुई है ना, उसको देखकर ये अचंभित हैं। उनको इनको समझ ही नहीं आता कि कैसे गया, ये कैसे हो गया, ठीक है ना। ये है यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है, इनका फेस देखकर मुझे लग रहा है ओके, ये देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। मैंने कहा था ना, बेशक ये गए हैं आपको छोड़कर, और चलिए कोई नहीं, आ जाओ वापस। 9 ऑफ सोर्ड्स, जाग रहे हैं ये, रात भर जाग रहे हैं, और न्यू मून के बाद भी इनके साथ में इश्यूज होने वाले हैं। हो सकता है इनकी हेल्थ भी ख़राब हो, नहीं हो तो होने वाली है। और देख लेते हैं यहाँ पर। मैं देखूँगी नाइट ऑफ पेनिकल्स है यहाँ पर। आपकी एनर्जी भी मैं देखूँगी एक बार, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है न्यू मून के बाद में। लेट्स सी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है न्यू मून के बाद में। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, ये सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं ना, उनके लिए भी ऐसा ही आया था, द मैजिशियन। ओके, और यहाँ पर क्या है, जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर ये है कि अचानक से जब ये आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, हालांकि मैनिफेस्ट आप ही कर रहे थे और आपकी मैनिफेस्टेशन सच होने वाली है, ये आ जाएंगे, तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सच में आए हैं या नाटक कर रहे हैं। यही सोलमेट कनेक्शन में जो लोग हैं ना, उनके साथ भी सेम यही आउटकम आया है। और आउटकम नहीं, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी आई है, मैं आउटकम बोल रही हूँ, सॉरी। जस्टिस, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अलग रह रहे हैं, ये उनसे कहें कि चलो भाई घर चलते हैं वापस से और एक साथ रहेंगे। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो सकते हो कि आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो जस्टिस आप जस्टिस की मांग कर रहे थे ना, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जस्टिस तो मिलने वाला है, लेकिन आप थोड़े से डरे रहेंगे। हालांकि आपकी विश तो पूरी होगी भाई, आपने मैनिफेस्ट किया। मैंने कहा था ना, मैनिफेस्ट करो, वो कहीं नहीं जाता। जो भी प्रार्थनाएं आप करते हो ना, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हो, क्योंकि आपके जो आसपास के लोग, जो साथ के लोग हैं ना, वो भी आपसे यही कहेंगे कि वापस से गलती ना करो, मत जाओ। कॉर्नुकोपिया 11 वेरी नाइस कार्ड, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। यानी कि अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। तो बेशक ये क्यों नहीं आएंगे, अब तो बहुत से लोग आएंगे और भी कई सारे ऑप्शंस आएंगे। वो बात अलग है कि आप उनको हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन हाँ, ऑप्शंस कई सारे आने वाले हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग, आप हील करोगे खुद को गाइस, और मैं देख रही हूँ कि हील कर भी रहे हो, और उसी का नतीजा है ये कि ये वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी इस कनेक्शन को हील करने की कोशिश करेंगे। और देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यानी कि आप तो वैसे चाहते हैं कि इन्हीं के साथ आप रहें, राइट। विश तो खैर है ही आपकी, लेकिन हाँ, आप थोड़े से सोच में पड़ जाओगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कुछ ऐसा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं। चाहते तो हैं आप उनके साथ में रहना। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज आता है। आपके पूर्वज आपसे क्या कहते हैं, वो भी तो हमारे एंजल्स ही हैं ना। ओके, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स अभी ये कह रहे हैं कि जो भी पुराना हो गया है उसको भूल जाओ। तो अगर ये आपके पास आते हैं और अपनी गलती मानते हैं, और सीधी सी बात है, आप तो जाना चाहते हो इनके पास, है ना, थोड़ा सा डर है आपको, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि पुराना जो भी हो गया है उसको भूल जाओ, हटा दो, ठीक है, मिट्टी पाओ। और अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये सुधर चुके हैं और आपसे सच में प्यार करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। खुश रहने के लिए बोल रहे हैं आपको, खुश रहें, दूसरों को भी रखें और ज़्यादा सोचें नहीं, क्योंकि मैंने कहा था ना, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आप लोग। हालांकि आप चाहते हो कि आप इन्हीं के साथ जाओ, लेकिन थोड़ा वही ट्रस्ट इश्यूज ये सब होने वाले हैं न्यू मून के बाद में। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई मत सोचो ज़्यादा, ठीक है, खुश रहो, वो अच्छा है, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और देख लेते हैं बाबा क्या कह रहे हैं आपसे, बाबा की तरफ से भी देख लेते हैं मैसेजेस। हाँ,
से क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत तो। कार्मिक क्लींजिंग, तो भाई अभी तक जो हुआ ना वो कहीं ना कहीं कर्मा थे, और उनको भाई हम कर देते हैं कर्मा, फिर भुगतना पड़ता है ना, तो वो इसलिए हुआ, तो उसको आप वैसे ही ले लो, ठीक है। आपके जो भी कर्मा रहे हैं उन पर ही काम कर रहे हैं बाबा भी, एंजल्स भी, सभी लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सुधर जाए। समटाइम्स ऐसा होता है, बुरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ड्रीम्स, तो अगर आप चाहते हो आपको समझ नहीं आएगा, बेशक आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, तो बाबा से आप प्रार्थना करो, बाबा आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये भाई बाबा आपसे कह रहे हैं। चलिए आपके इनिशियल्स देख लेती हूँ मैं, और चार्म्स हैं कुछ। एनर्जी तो काफ़ी अच्छी आ गई है। देखते हैं क्या आया है आपके लिए। यहाँ पर रेड है तो कलर ऑफ लव, वाइट है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, पिंक है यहाँ पर, ग्रीन है यहाँ पर हील होने की ज़रूरत है, हीलिंग का यहाँ पर कार्ड भी आया था, तो ग्रीन कलर वही बताता है, हील करिए खुद को, ठीक है। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं ना उनको आप पकड़ कर ना बैठे, और अगर आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा है तो उनको भी समझाएं, ठीक है। बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर, तो बेशक एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। रेड है यहाँ पर, देखो बार बार रेड आ रहा है, वाइट आ रहा है, थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। ईश्वर से देखिए बार बार रेड ही आ रहा है यहाँ पर प्यार तो काफ़ी है, पैशन काफ़ी है, काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं। फिजिकल भी हो सकते हैं आप लोग गाइस, ठीक है। देखिए वाइट रेड यही कलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ब्लू आ रहा है, येलो है यहाँ पर, बाबा का कलर है ये यहाँ पर देख लेते हैं, वी है, 8 है, बेशक कार्मिक साइकिल था, हो सकता है अभी भी हो। एल है यहाँ पर, ओके, ये तो सभी में आए हैं। माँ दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं तो ये आपके लिए है। एक्स है यहाँ पर, ओके, फिर से देखिए रेड जे है यहाँ पर आपके लिए, एच है यहाँ पर, आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, आर है, डी है, सी है, क्वेश्चन मार्क है, बेशक ये रहने वाला है, तभी बाबा कह रहे हैं कि ड्रीम में वो आएंगे, आपको बताएंगे क्या करना है आपने, ठीक है। 1 है यहाँ पर, राइट, लीव्स है यहाँ पर, हो सकता है किसी का बर्थडे हो मार्च में। तो ये हैं आपके इनिशियल्स, कुछ चार्म्स। होप गाइस आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। मैं फिर से आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि वो किस कनेक्शन में है बड़ी विडम्बना है, पता ही नहीं है कि कौन से कनेक्शन में है, लेकिन रीडिंग देखनी है तो अब मैं रीड करूंगी कार्ड्स और आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं न्यू मून के बाद में कैसी रहने वाली हैं। और अगर मुझे ऐसे लगता है, आपकी भी एनर्जी मैं चेक करूंगी, तो अगर आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेजेस लगते हैं ना तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हटाने हैं। अगर मुझे ज़रूरत लगी कोई मंत्र वगैरह बताने की तो वो भी मैं बताऊंगी। बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ और रीडिंग देखो ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स। तो हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो फायर साइन हो या फिर आप हो, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग भी है आपके पार्टनर, और ईगो तो जैसे भरा पड़ा हुआ है लेकिन फ्यूचरिस्टिक भी है। लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। द हेरोफेन, कमिटमेंट, तो कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, मैंने कहा ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। और यहाँ पर ये कार्ड आ गया, तो हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कन्फेस ना किया हो लव यहाँ पर, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हो सकते हैं,
हो सकता है आपको एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहे 5 से 6 साल हो गए हों। कुछ लोगों को हो सकता है अभी महीना भर हुआ हो, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, तो वो इश्यूज़ जो भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट आउट करेंगे, आप मिलकर बात करेंगे, रियलाइज़ होगा एक्चुअली इनको कि ये कनेक्शन क्या है। नंबर 5 है ना यहाँ पर। और देख लेते हैं न्यू मून के बाद में क्या चेंजेस आने वाले हैं। द मून ही आ गया कुछ डर, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पर, और मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं ये, ठीक है। मैं फिर भी देखना चाहूँगी कि मून यहाँ पर क्यों है। ओके, वही है, शादी को लेकर हो सकता है इनको कमिटमेंट फोबिया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है इनके साथ में, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। बेशक ये शादी के लिए आपको बोलेंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ डर और इनसिक्योरिटीज रहने वाली हैं, ऐसा होने वाला है, ठीक है। न्यू मून के बाद मैं बोल रही हूँ। और देखते हैं, फायर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, आप भी फायर साइन हो और ये भी हो, या कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, बेशक काफ़ी अच्छी मैंने कहा ही था कि इमोशनल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है, कंफर्म कर दिया इस कार्ड ने। प्यार तो बहुत करते हैं आपसे आपके पार्टनर, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आपको हो रहा है तो आप ये डाउट हटा दो भाई, ठीक है। प्यार भी करते हैं, इमोशनल है और अट्रैक्शन भी बहुत है। द वर्ल्ड, हो सकता है काफ़ी दूर रहते हो आपसे, तो ये मिलने आएंगे आपसे, ठीक है। इस न्यू मून के बाद में ऐसे चेंजेस आएंगे कि ये मिलने आएंगे। ऐसा भी हो सकता है इनको काफ़ी सारी चीज़ें याद आएँ जो पुराने में हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है मदर इश्यूज़ हों आप लोगों के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन में इनकी माँ बीच में आ रही हो, इनकी या फिर आपकी, किसी की भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन है यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पाई बहुत करेंगे, बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों कहीं घूमने के लिए चले जाओ, या फिर आप कहीं घूमने के लिए जाओ, ये आपको मिल जाए वहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपसे ये कह सकते हैं कि चलो किसी टूर पर चलते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, तो बेशक मैनिफेस्ट करेंगे ये आपको, बहुत बहुत मिस करने वाले हैं गाइस ये आपको। न्यू मून के बाद ना ऐसे एनर्जी इनकी चेंज होगी ना, ये इनको लगेगा कि कैसे ये कितनी जल्दी आपके पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बेशक या तो सोशल मीडिया पर मिले हैं आप लोग, या फिर तो दूर रहते हैं, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ही आपके पास चले आए, कैसे भी करके, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये मिस करने वाले हैं। ओके, देखिए मैंने कहा था ना, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ कुछ बात करना चाहते हैं, और ये बिजनेस से भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आई थिंक आप दोनों के बीच में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स की वजह से रही हो या इनके, या फिर कोई भी इशू। देखिए मैंने कहा था ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, और देखो यहाँ पर ये कार्ड आ गया, रही तो है भाई। फैमिली, हो सकता है फैमिली की वजह से कुछ हुआ हो, ऐसा हो सकता है। कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनका हो सकता है कि एंगेजमेंट हुआ और शादी तक तय हुई हो, और फिर फैमिली या फैमिली मेम्बर आई मीन रिलेटिव्स की वजह से रिश्ता टूटा हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो भी हो, अब तो ये आना चाहते हैं आपके पास, बात करना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट हो गई हो कहीं और, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन भाई दिल तो आपसे लगा हुआ है, ये आएंगे ज़रूर। आपकी एनर्जी देख लेती हूँ मैं, आपकी भी देखना चाहूँगी कि क्या एनर्जी है। लेकिन फिर से कहूँगी गाइस कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें, आप लोग प्लीज़ बैलेंस में रखें, क्योंकि फिर आउटकम चेंज हो जाता है। अगर आपकी करंट एनर्जी चेंज होती है ना, तो फिर आउटकम पर असर बैठता है। ओके, पेज ऑफ पेनिकल्स, द एम्परर, आप तो पूरी तरीके से फोकस कर चुके हो अपने कैरियर पर, काम पर,
दिमाग से सोचने लग गए हो। नाइट ऑफ पेनिकल्स, स्टेबिलिटी चाहिए आपको इस बार। इस वाली एनर्जी में हो आप। अगर ये आपको फिजिकल होने के लिए बोलते हैं इस बार, तो आप बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। आप उनसे यही कहोगे कि या तो हाँ कह दो तो ठीक है, एंगेजमेंट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं घूमने फिरने, जहाँ भी चलो, और अगर नहीं तो फिर छोड़ो। कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर पर भी ध्यान देने लग गए हो और देने लग जाओगे इस न्यू मून के बाद। एनर्जी आपकी ऐसी हो जाएगी। आप अभी तक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, हो सकता है इन्होंने कई सालों तक आपको रोक कर भी रखा हो कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और आप मानते चले गए। लेकिन इस बार नहीं, इस बार हो सकता है ये आपसे कहें कि चलो ऐसा करते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, फिर देखते हैं, लेकिन आप ना बोल दोगे। आई एम श्योर यही कहने वाले हो आप। न्यू मून के बाद वैसे एनर्जी तो अच्छी आ रही हैं सभी की, मतलब ऐसी ही आ रही हैं जो एक्शन लेना चाहते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से एक्शन लेने की पूरी तैयारी में है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं झटके देंगे। ओके, लव कंपैशन, इस बार आपको ट्रू लव चाहिए। ट्रू लव है। आप ना सच्चाई को एक्सेप्ट करने वाले हो। मतलब आपके अंदर क्या था कि नहीं हो जाएगा, नहीं ठीक है हो जाएगा, थोड़ा और वक्त दे देते हैं, थोड़ा सॉरी गाइस, थोड़ा और दे देते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार आप वक्त नहीं देने वाले। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट भी कर रहा है, या तो कोई नया फ्रेंड आपको मिला है जो आपको बता रहा है कि कैसे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। डिसीट, बेशक इस बार चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। यानी कि अभी तक इनकी एनर्जी ये हुआ करती थी, प्यार करते थे या कुछ भी है, छिपाते थे, कहते कुछ थे करते कुछ थे। इस बार आप चाल चलने वाले हो। न्यू मून के बाद आप चाहोगे कि ये आपको हाँ बोले, लेकिन आपके तरीके से। चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली हैं। कंग्रेचुलेशंस, पेशेंस, ये आपके धैर्य का ही नतीजा है। और एंजल्स भी कह रहे हैं कि धैर्य रखो। बोलेंगे, वो खुलकर बात करेंगे। इस बार आपके बोलने की बारी। एक्चुअली आप उनको बताना चाहते हो कि भाई बहुत कर लिया आपने जो आपने करना था, इस बार हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। ओके, मैंने कहा ना एनर्जी बड़ी अच्छी आई है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। देख लेते हैं आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, होल्ड द स्पेस। जो भी अभी तक होता रहा है ना, बेशक आपके एंसेस्टर्स भी वही कह रहे हैं कि अभी तक जो भी आपके साथ में होता रहा है ना, उसको भाई देखते और समझते जाओ। यानी कि इन्होंने पहले जो भी किया है उन सारी बातों को नोट डाउन करो, और उसके बाद पहले खुद को गार्ड करो, यानी कि अपनी सुरक्षा बनाओ, ताकि आपके पार्टनर इस बारी अगर आते हैं तो वो स्टेबिलिटी के साथ आए। हालांकि वो आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे कहा है कि आप खुद को भाई गार्ड करो, ठीक है। सुरक्षित रहना है। पहले अपने बारे में सोचो, मतलब ये कह रहे हैं आपके एंसेस्टर, ठीक है। अपने बारे में पहले सोचो, क्योंकि आपने हमेशा इनके बारे में पहले सोचा। अब टाइम आ गया कि आप अपने बारे में पहले सोचो। सारी जो चीज़ें हुई हैं उनको नोट डाउन करो, और जो अच्छा हुआ है उसको भी देखो। ऐसा नहीं है कि सारी बुरी बुरी चीज़ें ही नोट कर लो, अच्छा भी और बुरा भी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी डिस्कशन होगी आप दोनों के बीच में यहाँ पर। इसीलिए 3 ऑफ पेनिकल्स आया था। तो बेशक कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आपको इनको जवाब देने होंगे और इनसे जवाब लेने होंगे। तो सारी चीज़ें याद करके रखो, ट्रस्ट रखो, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। बाबा आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट रखो, सब कुछ अच्छा होगा। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खुलकर बात करना, बात तो होगी। ट्रस्ट एंड फेथ, फिर से वही आया, ठीक है। तो धैर्य रखो, विश्वास रखो बाबा पर, सब कुछ अच्छा होगा गाइस। परेशान मत होना, बस ये कहूँगी मैं तो। यहाँ पर बाबा तो यही बता रहे हैं, ठीक है। न्यू मून के बाद एनर्जी तो काफ़ी अच्छी आई है सबकी, खुश हूँ मैं। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या इनिशियल्स हैं, क्या चार्म्स हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बेशक मीटिंग आपकी होगी,
और कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कोशिश करिएगा कि सारे ही पॉइंट्स जो इन्होंने करे हैं वो अपना याद रखें, आपने जो किया है उसके लिए भी जवाब आप याद रखें, क्योंकि इस मीटिंग के बाद आपका कुछ बिहेवियर ऐसा होगा कि या तो हाँ करो या ना करो। चीज़ों को ज़्यादा लंबा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, 37, 38 ऐसा हो सकता है, कुछ लोग, सभी के लिए नहीं कह रही। और इनको है कमिटमेंट फोबिया, तो ये आपको जवाब नहीं दे रहे होंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप लगातार इनकी हेल्प ही करते रहे। फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी हेल्प करी है। बिजनेस हो सकता है साथ करते हो। स्टार्स है गाइज, यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है, हीलिंग का कलर होता है। रेड स्टार हैं काफ़ी सारे, बटरफ्लाई, एंजल्स, आपको साइन ग्रीन काफ़ी है, तो आपको हील होने की ज़रूरत है गाइज। ठीक है, हील आपको होना है। बेशक इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको। ऐसे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर के है, ओके, एच है, यहाँ पर आपके लिए क्यू है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर है, और रेड 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 पर्पल, ये तो बाबा का कलर है येलो कलर। ठीक है, 1 है यहाँ पर आपके लिए। काफ़ी सारे हर्ट आ गए हैं। लव सिंबल, यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, देखिए आपके लिए गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है कई सारे लोग ऐसे हों जो सिक्किम से हों और ये रीडिंग देख रहे हैं। रोज़ है यहाँ पर, प्रपोज करेंगे ये आपको, मैरिज के लिए आ रहा था ना। स्पाई करते हैं और करेंगे भी। न्यू मून के बाद बहुत ही ज़्यादा ये बेचैन हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बात होगी, देखिए मैंने कहा था ना बात होगी यहाँ पर। ये देखिए कई सारे बातें हैं जो खुलकर आपके सामने आएंगी, की है यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं है। डेट करने के लिए बोल सकते हैं ओके, मुझे लग ही रहा था पहले ही। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है मई या जून तक रिश्ता भी पक्का हो जाए। हॉट देखिए बार बार आ रहा है यहाँ पर। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। Thank you so much for watching the video. Take care. Love you all. Bye bye.